इतना महंगाई को बढ़ा दिया है कि आम लोगों को अपना गुजर बसर करना इतना मुश्किल हो गया है। ऊपर से महंगाई की मार करके गरीब लोगों को पर दोहरी तिगुनी मार करके उनका जीना मुश्किल कर दिया है। ये लोग कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, किताबों और कॉपियों के दाम बढ़ा दिए। जीवन रक्षक और स्वास्थ्य की बात करते हैं ये लोग। आपने देखा होगा कि 800 जो वो दवाई हैं उनके दाम बढ़ा दिए। कि ये सरकार सिर्फ सत्ता लोभी है। सत्ता में आने के बाद ये अपने सारे वादे भूल जाती हैं। मुगलों ने इतने साल राज किया, अंग्रेजों ने इतने साल राज किया, तब हमारे राष्ट्र को कोई खतरा नहीं हुआ। आज भारत हमारा एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, हमारा लोकतंत्र है, स्वतंत्र लोकतंत्र है। आज हमें खतरा हो गया है। महंगाई इतनी है, लड़कियां तुसी देख लो भी कितना बेचारियां बेरोजगार, सारे जिन्ने भी है बेटे भी बेटियां भी किन्नियां बेरोजगार है। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਵਾਂਗੇ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ? ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ नहीं। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। आज महंगाई को लेके कांग्रेस पार्टी तमाम जगहों पर प्रदर्शन कर रही है। हम लोगों से खुद जानेंगे कि किस तरीके से महंगाई जो अपनी चरम सीमा पर है और उनकी क्या प्रतिक्रिया है। मैम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैम, महंगाई को लेके आप इस तरीके से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी पार्टी पर तो कोई असर होता नज़र नहीं आ रहा। धन्यवाद। मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, स्टेट प्रेसिडेंट जैनब चंदेल। पूरे भारतवर्ष में महंगाई बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस पार्टी समय समय पर प्रदर्शन करती रही है और उसी संदर्भ में आज भी महिला कांग्रेस जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। आपने देखा होगा जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई है, इन्होंने सत्ता में आने के लिए बड़े बड़े वादे किए थे। 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, महंगाई को कम करेंगे। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। बहुत हुआ नारी पे अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार। लेकिन सत्ता में आने के बाद आपने देखा होगा कि इन्होंने महंगाई के दाम, इतना महंगाई को बढ़ा दिया है कि आम लोगों को अपना गुजर बसर करना इतना मुश्किल हो गया है। इतनी कठिनाई से हम लोग, इतने कठिनाई के दौर से हम लोग गुजरे हैं कोरोना काल में, और बहुत सारे लोगों का जो कमाने वाले लोग थे उनकी मृत्यु हो गई परिवार से। और इस सरकार ने ये नहीं सोचा कि एक तो हम लोग रोजगार का कोई प्रबंध नहीं कर रहे हैं, ऊपर से महंगाई की मार करके गरीब लोगों को पर दोहरी तिगुनी मार करके उनका जीना मुश्किल कर दिया है। तो ये जो जन विरोधी सरकार है, झूठे वादे करके सत्ता इन्होंने हासिल की है। आज आपने देखा होगा लगातार 1 हफ्ते से पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो इतने आसमान को छू रहे हैं। और जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे, जाहिर है कि खाद्यान्न जो पदार्थ हैं, खाने पीने का सामान है और जो सामान है उनके दाम भी बढ़ेंगे। ये लोग कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, किताबों और कॉपियों के दाम बढ़ा दिए। जीवन रक्षक और स्वास्थ्य की बात करते हैं ये लोग। आपने देखा होगा कि 800 जो वो दवाई हैं उनके दाम बढ़ा दिए। तो आप समझ सकते हैं कि ये सरकार सिर्फ सत्ता लोभी है। सत्ता में आने के बाद ये अपने सारे वादे भूल जाती हैं। अभी इलेक्शन हुए तो इन्होंने बड़े बड़े वादे कर लिए, और जैसे इलेक्शन ख़त्म हुए वैसे इन्होंने दाम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। तो ऐसी सरकार बिल्कुल भी नहीं चलेगी। और कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेवार पार्टी होने के नाते, इतना पुराना कांग्रेस पार्टी का इतिहास है, हम सिर्फ राजनीति नहीं करते हैं, जनता के सरोकार के जितने भी मुद्दे हैं उनको कांग्रेस हमेशा उठाती रहेगी, एक जिम्मेवारी के साथ उठाती रहेगी। और महिला होने के नाते मैं ये कहना चाहती हूँ, महंगाई की मार सबसे ज़्यादा महिलाओं और बच्चों पे पड़ती है। आपने देखा होगा कितने बच्चे भारतवर्ष में कुपोषण के शिकार हैं, और ये खुद कहते हैं 80 करोड़ लोगों को ये लोग सरकारी खाद्यान्न देते हैं, तब वो उस पर निर्भर करें। क्या हम लोग ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जो बेरोजगार और निठल्लों का भारत बनाना चाहते हैं कि सरकार उनको खाना देते रहे, 2 वक्त की रोटी देते रहे, उसके अलावा ज़िंदगी नहीं है? आज का युवा, हमारा देश एक युवा देश है, युवाओं की संख्या ज़्यादा है। युवाओं को मुफ्त में राशन नहीं चाहिए। युवा क्या चाहता है? युवा रोजगार चाहता है। इतनी पढ़ाई लिखाई करके वो क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि उन्हें रोजगार मिले, वो कमाई करें, और महंगाई को इनको कम करना चाहिए। महिला सुरक्षा की बात मोदी जी तो कहते हैं हमने 40 लाख नौकरियां दी, वो भी महिलाओं को। आप देखिए इनकी स्टेटमेंट जो है वो हमेशा से बदलती रही है। 2 करोड़ पे आते हैं ये, 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे। आप बताइए क्या 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया? जीएसटी की मार इतनी पड़ गई, डीमोनेटाइजेशन किया, क्या उससे फर्क पड़ा?
तो ये जो बोलते हैं ना वो करते नहीं है, सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं ये लोग। सिर्फ अपना लोगों में बयानबाजी करते हैं। प्रैक्टिकल आप देख लीजिए, आप भी सामान खरीदती होंगी रोज़मर्रा का। सिलेंडर 450 रुपये का होता था जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, आज कितने का है? 1052 रुपये का है। तो आप बता सकते हैं, इधर ये उज्ज्वला की बात करते हैं और वो तो लोगों ने, गृहिणियों ने वो कोने में रख दिया है, वो चूल्हा जला रही हैं दोबारा से। IRDP में या बिलो पॉवर्टी लाइन में जो लोग हैं वो 1050 रुपये, 52 रुपये का सिलेंडर कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? ये बिल्कुल ही तर्क संगत नहीं है। इनकी बातों में विरोधाभास है। इन्हें खुद ही पता नहीं लगता कि हमने 6 दिन पहले क्या बोला था और 6 दिन बाद हम क्या कर रहे हैं। लेकिन हिंदू राष्ट्र तो बना रही है ना, एक हाँ जी मैम, हिंदू राष्ट्र तो बना रही है ना बीजेपी। उससे पेट नहीं भरता ना, उससे पेट नहीं, सभी तो हिंदू हैं। हर अपने वो कह रही धर्म कि हम इतिहास दिखा रहे हैं फिल्में बना के। सुनिए, हमारा इतना गौरवमयी इतिहास है। मुगलों ने इतने साल राज किया, अंग्रेजों ने इतने साल राज किया, तब हमारे राष्ट्र को कोई खतरा नहीं हुआ। आज भारत हमारा एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, हमारा लोकतंत्र है, स्वतंत्र लोकतंत्र है। आज हमें खतरा हो गया है और हमारी जड़ें बहुत मजबूत है। हिंदुस्तान के लोकतंत्र की मिसाल दी जाती है पूरी दुनिया में, तो यहाँ पे किसी को कोई खतरा नहीं है। हमारा जो देश है यहाँ पे लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं और यहाँ पर सभी लोग अपने धर्म का अच्छे से पालन करते हैं। यहाँ पे किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा देश बहुत बड़ा, बहुत महान है। जय हिंद, जय हिमाचल। आप जिस तरीके से महंगाई को लेकर लगातार सड़कों पर है, आने वाले समय में अगर सरकार इसका रिस्पांस नहीं करती है तो फिर भी आप सड़कों पर बिल्कुल सड़कों पे रहेंगे हम। मैंने आपको कहा कि कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी है। हमें सिर्फ सत्ता में रहने का कोई लोभ नहीं है, क्योंकि 50 साल हमारी कांग्रेस ने, जनता ने आशीर्वाद दिया इस देश को। इस देश के लोगों कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया और इतने दिग्गज हमारे प्रधानमंत्री इस देश पर उन्होंने रूल किया। एक तरीके से उन्होंने इस देश को चलाया। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी महिलाओं के लिए कितनी बड़ी थी, पूरे विश्व में मिसाल नहीं मिलती, जिसने पाकिस्तान पे अटैक करके एक नया देश बांग्लादेश बना दिया था। पूरे विश्व में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम जो कांग्रेस पार्टी है वो जन सरोकार के, महंगाई है, बेरोजगारी है, महिला सुरक्षा है, इन सब मुद्दों, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इन सभी मुद्दों पर हमेशा सड़कों पे रहेगी। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जैसे कि आपको पता ही है, उद्योग व्यापारी भी दुखी है, उद्योग जो है बंद पड़े हैं। तो हमारा जो है एक संदेश भी रहेगा प्रधानमंत्री जी को। जैसे हम हिमाचल से आए हैं, जैसे परमाणु जो है प्रवेश द्वार है, वहाँ पे उद्योग जो है बंद होने की कगार पर है। तो हमारा यही रहेगा कि उद्योगपतियों को वहाँ के लिए कोई पैकेज दिया जाए और हिमाचल के लिए कुछ किया जाए, ताकि बेरोज़गारी कम हो सके। और बच्चे जो है बेरोज़गार होके नशा पत्ते की तरफ जा रहे हैं, तो इनको रोज़गार रहेगा तो इस चीज़ से भी हमारा देश उभरेगा। हमें राजनीति से ऊपर उठ के काम करना चाहिए और राजनीति ही केवल देश का भविष्य नहीं है। इस राजनीति से भी ऊपर उठ के हमें अपने देश को बचाने के लिए काम करना चाहिए। जय हिंद, जय हिमाचल। महंगाई के साथ मैम बेरोजगारी भी है। हाँ जी, बेरोਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇੰਨੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਜ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਅਭੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ 8ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਤਨੀ ਹੈ, ਲੜਕੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਬੇਟੇ ਵੀ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ? ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। राजा वीरभद्र जी ने, बीजेपी ने हिमाचल में भी वो सिर्फ झूठे वादे किए। हाँ जी, झूठे वादे, अज तक झूठे वादे करते आए। लोग भी झूठे वादे मगर लगते हैं। हम सच्चाई मगर चले हैं, सच्चाई मगर रवांगे और अहीं कांग्रेस है, कांग्रेस पास रवांगे। जय हिंद, जय हिमाचल। ये थी महिलाएं, हमने इनसे बातचीत की। हिमाचल से आई हैं प्रदर्शन करने के लिए जंतर मंतर, और महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। आम जनता की जेब पर सीधा वार कर रही है सरकार। तमाम तरीके के आपको भाषणबाजी करती है, स्टेटमेंट देती है कि इतिहास दिखाया जा रहा है फिल्मों में, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जो भगवा चादर आपकी
आंखों पर बांधी जा रही है, उसके पीछे क्या सच्चाई है, हमने आपको दिखाई। महिलाओं की बात कैसी लगी, अगर महिलाएं, पुरुष और गृहिणी इस चीज़ को देख रही हैं तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में कि महंगाई को लेके आप किस किस समस्याओं से जूझ रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इन सब हमारी बातचीत पे आप अपनी राय ज़रूर दें। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं निधि रतन, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।